ये अमल क्यों करना है, इससे बलाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। 9000 बलाएं जो है वो सफ़र के महीने में उतरती हैं। ये महीना जो है ये जो घर के आदमी हैं उनके लिए भारी होता है। कोई हकीकत नहीं है सफ़र की मनूस कहने के महीने के बारे में। जो मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सफ़र के महीने में एक तो लिखा हुआ था कि जी आप पूरे मोहल्ले में जैसे जानने वाले इतने लोगों को जमा करें और आप ये तस्बीहात करें, इतने नफल आप पढ़ेंगे तो उससे ये होता है कि जो दुआ आप मांगेंगे ना वो आपकी पूरी हो जाती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने तो बड़ा आजमाया हुआ है, हमारी तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। और ये अमल क्यों करना है, इससे बलाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और एक सेंग में था कि पूरे साल में मेरा ख्याल है 10,000 बलाएं उतरती हैं। अब कोई पूछे उनसे कि उनको किसने ये बताया है, और उन्होंने कहा कि 9000 बलाएं जो है वो सफ़र के महीने में उतरती हैं। तो इसलिए ये महीना जो है ये जो घर के आदमी हैं उनके लिए भारी होता है। तो इसलिए सदका बहुत दें और बहुत पढ़ना है, और ये नफल इस वक्त इस तादाद में पढ़नी है ये तस्बीह, तो उससे ये जो अज़ाब आ रहा है और जो मुसीबतें आएंगी वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बल्कि मुझसे ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप जो है सफ़र के महीने के बारे में हमें बताएं कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी है। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मुस्लिम एंड बुखारी में भी है। इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इतनी आम हो जाती हैं। सबसे पहले तो बुखारी की हदीस है 5717 और मुस्लिम की है 2220 कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई हकीकत नहीं है सफ़र की मनूस कहने के महीने के बारे में। और बीमारी जो लग जाती है ना, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ को फ्लू हुआ था तो वो उसके साथ बैठा तो उसको भी लग गया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। और बदशुकूनी जो है उसकी बदफ़ाल जैसे कहते हैं उसकी भी कोई हकीकत नहीं है। तो सहाबा बड़े परेशान हुए जब उन्होंने भी देखे। उस ज़माने में भी आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसे ही हाल होगा ना जैसे आजकल लोग कहते हैं। तो सहाबा ने इसीलिए तो रसूलुल्लाह से पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जब बताया तो उन्होंने कहा कि फिर हम पहले जब ऐसे करते थे ज़माने जahलियत में तो उसका फिर क्या होगा। आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ से ज़माने जahलियत में होती थी तो आज हम में कैसे आ गई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बकायदा दुआ सिखाई कि तुम ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई खैर हो ही नहीं सकती जब तक कि वो खैर आप नाजिल ना कर दें। वला तोयरा इल्ला तोयरुका, और कोई बदशगुनी नहीं हो सकती, कोई बुरा अमल नहीं हो सकता जब तक कि वो आपने लिख दिया ना हो। वला इलाहा गैरुका, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। कि एक अराबी था वो रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था उस वक़्त, तो उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह, फिर आप जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ लगती नहीं, बीमारी ऐसे लगती नहीं है, तो फिर हमारे ऊँट का क्या होता है। जैसे वो ठीक ठाक होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो फिर एक ऊँट जो ख़ारिश वाला होता है वो उनके अंदर आता है तो हमारे सारे ऊँट बीमार हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो ये तो बताओ कि पहले ऊँट को किसने ख़ारिश लगाई थी।